हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आभ्यू की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। मैंने पहला पार्ट अपलोड भी कर दिया, आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिससे पहले मैंने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन बताया है और अब आपका है आभ्यू। तो आभ्यू का मैंने कुछ सवाल तो पहले वीडियो में बताया था। आज मैं थोड़ा बड़े प्रश्नों को लेकर चलूंगा और पहला ही प्रश्न देखने, प्रश्न नंबर 11। देखो कितनी बार आया, 12, 11 सन 2009। इस तरह के प्रश्न ज़रूर देखने को मिलते हैं। और प्रश्न लिखा है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्रश्न आप ज़रूर लिख लेना। ए का वैल्यू लिखा 1 2 3 -1 2 4 0 1 1। ठीक है, 1 2 3 -1 2 4 0 0 1। बी का वैल्यू है -1 -2 0 1 1 3 -1 2 0। आपको निकालना ए बी पे डैश बराबर बी डैश और ए डैश। ये आपको सॉल्व करना है। तो प्रश्न आप समझ चुके हैं, अब हम प्रश्न को कर रहे हैं सॉल्व। तो प्रश्न आप यहाँ पर हमने लिख लिया है। ठीक है, प्रश्न हमने लिखा है। अब प्रश्न का हम गुणा भाग करते हैं। तो प्रश्न में देखो सब कुछ हमने लिखा है। अब गुणा क्या होता है, गुणा में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो उसी को हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, ए और बी का हम गुणा यहाँ पर करते हैं और आपको देखना है कि कैसे गुणा आपको करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पटरी से खींचा करो, जिस कारण देखने में भी आपका अच्छा लगे और लाइन भी आपकी सीधी बने। अगर एक को देखो, ये पूरी लाइन इस तरह जाती है और यहाँ इस पूरी लाइन से गुणा होती है। ठीक है, ये मतलब आपको इस तरह से ले जाना है, यहाँ पे इस पूरे में गुणा करना है। तो कैसे गुणा होगा, एक को एक में गुणा करेंगे तो माइनस में एक हो जाएगा। ठीक है, एक को -1 में गुणा करेंगे तो -1 होगा। 2 को 1 में गुणा करेंगे तो प्लस में यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर 3 को इस -1 में गुणा करेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा। फिर इसी 1 को इस 2 में गुणा करेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा। फिर इस 2 को इस 1 में गुणा करेंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा। फिर इस 3 को इस 2 में गुणा करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर इस 1 को 0 में गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा। इस 2 को इस 3 में गुणा करेंगे, 6 हो जाएगा। फिर इस 3 को इस 0 में गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया वैल्यू। अब क्या करेंगे, -1 को इस माइनस में, देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस और माइनस के गुणा प्लस, यहाँ पर 1 हो जाएगा। 2 को 1 में गुणा करेंगे, प्लस में 2 एकम 2 हो जाएगा। 4 को 1 में गुणा करेंगे, माइनस में यहाँ पे 4 हो जाएगा। -1 को -2 में गुणा करेंगे, प्लस में 2 हो जाएगा। 2 को 1 में गुणा करेंगे, प्लस में 2 एकम 2 हो जाएगा। 4 को 2 में गुणा करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। -1 को 0 में गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा। 2 को 3 में गुणा करेंगे, प्लस में यहाँ पे 6 हो जाएगा। 4 को 0 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 को 1 में तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 को 1 में तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 1 को -1 में तो -1 हो जाएगा। 0 को 2 में तो 0, 0 को 1 में तो यहाँ पर 0, 1 को 2 में तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 0 को 0 में तो यहाँ पर 0, 0 को 3 में तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 1 को 0 में तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका गुणा। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे ऐसे यहाँ पे गुणा करना है। आप पूरी वीडियो देखना, आपको गुणा करना आसानी से आ जाएगा। देखो ये 2 प्लस में ये -3 और -1, -3 में -1 जोड़ोगे तो -4, यहाँ प्लस में 2 है, घटा दोगे तो माइनस में हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 6, देखो ये -2 + 2 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 6 आ गया। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 4 में से 3 जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। 2 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 3 आएगा। 4 में से 3, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3, और माइनस में यहाँ पे 4, 4 में से 3 घटाएंगे -1 हो जाएगा। यहाँ 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा। यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये ए बी का वैल्यू आया है। पर हमें क्या चाहिए, ए बी पे डैश मतलब परिवर्त आभ्यू। तो हम लिखेंगे ए बी और यहाँ पर लगाएंगे परिवर्त आभ्यू। तो होता क्या है, मैंने पहले ही बताया है कि जो आपका पंक्तियाँ हैं वो सारणिक में स्तंभ में चेंज हो जाएगी और जो स्तंभ है वो पंक्तियाँ में। तो क्या लिखा है, -2, ये 6 तो इधर नीचे आ जाएगा 6 6, -1 यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, -1 यहाँ पे 2, यहाँ पे 0। ठीक है, ये आपका वैल्यू आ गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा वैल्यू आ गया। अब हम प्रश्न में क्या कहा था, बी डैश, तो बी डैश का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो बी का वैल्यू है ना उसे हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, जो बी का वैल्यू है, क्या बी का वैल्यू, तो ये प्रश्न में लिखा है ना पूरा पूरा, ये जो पंक्तियाँ उसे स्तंभ बना देंगे, जो स्तंभ है उसे पंक्तियाँ बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -1, माइनस में 2, यहाँ पे 0,
यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पे 3, फिर -1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0। ये बी का वैल्यू आ गया, बी डैश का। अब ए डैश का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। ए डैश का वैल्यू क्या होगा, तो ए डैश का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, -1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, 0, 1, ये आ जाएगा ए डैश का वैल्यू। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बी डैश और ए डैश का करते हैं गुणा। तो गुणा क्या होगा, -1 को 1 में गुणा करेंगे, -1 हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, -1 को 1 में गुणा करेंगे, -1, 1 को 2 में गुणा करेंगे, प्लस में यहाँ पे 2 हो जाएगा। -1 को 3 में गुणा करेंगे, माइनस में यहाँ पे 3 हो जाएगा। -1 को -1 में गुणा करेंगे, +1 हो जाएगा। 1 को 2 में गुणा करेंगे, प्लस में 2 हो जाएगा। -1 को 4 में गुणा करेंगे, माइनस में 4 हो जाएगा। -1 को 0 में गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा। 1 को 0 में गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा। -1 को 1 में गुणा करेंगे, -1 हो जाएगा। -2 को 1 में गुणा करेंगे, माइनस में 2 हो जाएगा। 1 को 2 में गुणा करेंगे, प्लस में यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 को 3 में गुणा करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा। -2 को -1 में गुणा करेंगे, प्लस में 2 हो जाएगा। 1 को 2 में गुणा करेंगे, प्लस में 2 हो जाएगा। 2 को 4 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। -2 को 0 में तो यहाँ पे 0, 1 को 0 में तो यहाँ पर 0, 2 को 1 में तो यहाँ प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, 0 को 1 में तो यहाँ पर 0, 3 को 2 में तो 3 दूना 6, प्लस 0 को 3 में तो यहाँ पे 0, 0 को तो 0, 3 को 2 में तो प्लस में 6, 0 को 4 में तो प्लस में 0, 0 को 0 में तो 0, 3 को 0 में तो 0, 0 को 1 में तो प्लस में 0। तो ये आपका बी डैश का गुणा हो गया। तो बी डैश और ए डैश का मान अब निकाल लेते हैं। देखो यहाँ -3 -1 4 होगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 4 में से 3 घटाएंगे तो -1 होगा। यहाँ पे तो -1 ही होगा। यहाँ 6 में देखो माइनस प्लस से कट जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। 8 2 10 और 2 12 हो जाएगा। यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू आ गया पूरा का पूरा। देखो ऊपर वाले से मिला लेते हैं। ऊपर देखो -2 -1 -1, फिर 6 12 2 6 6 0, और देखो सेम यही आया है, -2 -1 1 6 12 2 6 6 6। तो आपको लास्ट में क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिख देना है कि ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश बराबर आपका जो वैल्यू आया है -2 -1 -1 6 12 2 6 6 0, और यहाँ पर आपको लिख देना है प्रूव्ड। तो ये प्रश्न आपका हो गया प्रूव्ड। तो पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो देख रहे हैं कि ये प्रश्न आपके जो है छोटे छोटे प्रश्न हैं और ये पेपर में अक्सर आ जाते हैं, ठीक है। तो पहला ही प्रश्न है, क्या लिखा है, लिखा है यदि किसी अवयव में 10 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियों की संख्या कितनी हो सकती है। कितने अवयव हैं, 10, तो कितनी कोटियाँ संभव हो सकती है। तो 1 को अगर हम 10 से गुणा करेंगे, 1 × 10, 10 को अगर 2 × 5, 5 × 2, 10 × 1 लगभग 4, ठीक है। यहाँ पे कितनी कोटियाँ हो सकती है, 4। तो ये तो हटा दो, ये प्रश्न हो गया कंप्लीट। प्रश्न नंबर 2 3 4, देखो ये 2 3 4 और ये प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे है। ये सारे प्रश्न देखो, ये सारे प्रश्न रिपीट प्रश्न है और पेपर में आते रहते हैं। तो मैं प्रश्न नंबर 2 3 4 और 5 प्रश्न आप देख लीजिए। ए का वैल्यू आपका लिखा है 2, 4 -2, 2 और -6। बी का वैल्यू दिया A + B निकालना है, छोटा प्रश्न है पर पेपर में आता है। प्रश्न नंबर 3 आप देख लीजिए, प्रश्न नंबर 4 आप देख लीजिए, और प्रश्न नंबर 5। इन पांचों प्रश्नों को पहले मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद ही मैं अगले लेवल पर आऊँगा, ठीक है। पहले इन चारों प्रश्नों को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, आप वीडियो देखते रहिए। तो प्रश्न नंबर 2 हमने लिख लिया है। प्रश्न में लिखा था A का वैल्यू B का वैल्यू, तो A + B को हमें जोड़ना है। तो एकदम सिंपल प्रश्न है, हम इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखो 2 है और यहाँ पे 7 है, तो 2 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ 4 लिखा है लेकिन यहाँ -5 है, तो 4 में से -5 घटाएंगे तो माइनस में 1 आएगा। यहाँ पे -6 है, यहाँ पे +5 है, तो -6 में से 5 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, जिसका चिन्ह बड़ा होता है, जो संख्या बड़ी होती है, ठीक है। 6 बड़ा है ना, तो इसी का चिन्ह लगेगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। लिखा है प्रश्न में x y बराबर 3 2 4 3 4 2। आपका x y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम x y को लिखा रहने देंगे
इसमें कुछ नहीं करेंगे, बराबर यहाँ पे थोड़ा सा गुणा करते हैं। 3 को 4 में गुणा करेंगे, 3 चौको 12 हो जाएगा, प्लस 4 को 2 में गुणा करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर 2 को 4 में गुणा करेंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा। 3 को 2 में गुणा करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा x, यहाँ पे y हो जाएगा, बराबर 12 में 8 जोड़ेंगे 20 और 8 में 6 जोड़ेंगे, यहाँ पे 14 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 20 और 14, तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और y का मान कितना आ जाएगा, y का मान 14 आ जाएगा। तो आपका जो उत्तर होगा वो आ जाएगा 20 और ये आपका हो जाएगा 14। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे लिखा है x, देखो गुणा करते पहले, x को 1 में गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, y को 2 में गुणा करेंगे प्लस में 2y हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, देखो 3y को 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3y हो जाएगा, प्लस x को 2 में गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 3 और यहाँ पे लिखा है 5। अब यहाँ समीकरण बन गया, देखो इसके सामने ये लिखा है ना, सीधा समीकरण बना दो यार। x बराबर में यहाँ पे 2y कर दो, बराबर में यहाँ पे 3 कर दो। इसके सामने ये लिखा है, सीधा लिखेंगे 3y प्लस में यहाँ पे 2x बराबर में यहाँ पे 5। समीकरण ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे x अकेला है, यहाँ पे x के साथ 2 लोग हैं, तो इसमें करेंगे 2 से गुणा। तो 2 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 2x प्लस में 2 2 जा 4y बराबर 2 3 जा 6, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x प्लस में 3y बराबर में 5। माइनस 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 यहाँ पे घटा देंगे तो 2x से 2x कट जाएगा, 4y में से 3y घटाएंगे तो y, 6 में से 5 जाएगा तो 1। y का मान कितना आ गया 1, तो पहला आंसर तो आ गया। y का मान उठाकर हम रखते हैं समीकरण फर्स्ट में, तो लिखा x प्लस में 2 y की जगह पे 1 बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस 2 को इधर भेजेंगे माइनस में 2, x बराबर 3 में से 2 गया 1, तो ये आपका प्रश्न आ जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो आपका x का वैल्यू जो आ गया वो आ गया 1। इसके बाद का जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, आप प्रश्न ही देख लीजिए। प्रश्न में लिखा है x प्लस वाई बराबर यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। इसको समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं। और फिर लिखा है 2x माइनस में y बराबर, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे 10, 2 और 10, फिर उसके बाद यहाँ पे 10, यहाँ पे 2। समीकरण इसको हम सेकंड मान लेते हैं। इस तरह से समीकरण दिया है और आपको x y का वैल्यू निकालना है। देखो ये प्लस में y, ये माइनस में y, ये तो कट जाएगा प्लस माइनस से। x में 2x जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3x हो जाएगा। 4 में 2 जोड़ेंगे यहाँ पे 6, 2 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 12, 2 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 12, 4 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर, यहाँ पे 3 कर लेते कॉमन, ठीक है, नहीं तो आप देखो 3 से यहाँ पे 3 गुणे में इधर आएगा, कहाँ पे आएगा भाग में, तो 6 बटे में 3 और 12 बटे में 3 हो जाएगा। यहाँ पे 12 बटे में 3 और 6 बटे में 3 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 3 दूना 6 और 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 दूना 6। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 2 4 4 2। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 4 भी आपको हो गया कंप्लीट। तो प्रश्न नंबर 4 सॉरी ये 5 नंबर प्रश्न था। 5 के बाद जो अगला प्रश्न है ना वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अभी हम सॉल्व करते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है, देखो मैंने ये प्रश्न भी बता दिया था प्रश्न नंबर 5, मैं प्रश्न नंबर 7 बताने जा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये प्रश्न आप जानते हैं कि बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है। ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा सिद्ध करना ए स्क्वायर बराबर कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा। अगला जो आपका प्रश्न है लिखा है यदि x प्लस वाई ये आपका समीकरण है और 2x माइनस वाई ये आपका समीकरण है, तो x का मान निकालना है। तो इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर ये वीडियो आपकी रुक जाएगी, मतलब यहाँ पे ही खत्म होगा। इसके बाद NCERT के प्रश्न बताऊँगा, ठीक है। तो इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रश्न हमने लिखा है तो इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। होगा क्या, देखो ये प्लस माइनस से वाई वाई कट जाएगा, 2x में x जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3x आ जाएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर, यहाँ पे 3 कर लेते हैं कॉमन, 3 कॉमन करोगे तो 3 से भाग करोगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये 3 से 3 कट जाएगा,
x बराबर आपका जो वैल्यू आ जाएगा 1 1 1 1, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। पर सवाल में y का भी वैल्यू पूछा था, तो y का वैल्यू भी निकालेंगे। x का मान हम रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, देखो यहाँ पर लिखेंगे 1 1 1 1 प्लस में यहाँ पर y बराबर आपका समीकरण था 2 1 1 2, यही तो समीकरण है। तो यहाँ पर y को लिखेंगे बराबर 2 1 1 2 माइनस से पूरा इधर आएगा 1 1 1 1 हो जाएगा। तो y का जो वैल्यू आ जाएगा वो देखो 2 में से 1 गया, यहाँ पर 1 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, तो ये y का वैल्यू आ गया। प्रश्न सरल था, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आपके दिमाग के साथ तो खेलेगा प्रश्न। यहाँ पर a गुणे a मतलब a को a से गुणा करना है, स्क्वायर करना है। यहाँ प्रश्न में आपका लिखा है कॉस अल्फ़ा, माइनस में यहाँ पे लिखा है साइन अल्फ़ा, यहाँ पे लिखा है साइन अल्फ़ा, यहाँ पर लिखा है कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस अल्फ़ा लिखेंगे, यहाँ पे साइन अल्फ़ा लिखेंगे, माइनस में साइन अल्फ़ा लिखेंगे और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा लिखेंगे। तो गुणा करेंगे, a को a से गुणा करेंगे, a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा कैसे हुआ, देखो कॉस को कॉस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। फिर इस साइन को इस साइन से, देखो माइनस है ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस होता है लेकिन माइनस है तो माइनस हो जाएगा, सॉरी, साइन स्क्वायर यहाँ पर अल्फ़ा हो जाएगा। अब इस कॉस को इस साइन से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा हो जाएगा। प्लस में इस साइन को इस कॉस से गुणा करेंगे तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, ब्रैकेट करेंगे बंद। माइनस साइन अल्फ़ा को कॉस से गुणा करेंगे तो माइनस में हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। कॉस अल्फ़ा को साइन में गुणा करेंगे तो माइनस में कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा हो जाएगा। माइनस साइन अल्फ़ा को साइन से गुणा करेंगे माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। कॉस को कॉस से गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर, ये देखो फार्मूला है, किसका फार्मूला है, कॉस 2 अल्फ़ा का फार्मूला है। ये किसका फार्मूला, पहले इसको जोड़ेंगे, देखो दोनों वैल्यू सेम सेम है ना, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे कॉमन तो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस में साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। और यहाँ पे इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा हो जाएगा, ये आपका फार्मूला हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। ये फार्मूला किसका, कॉस 2 अल्फ़ा का, तो यहाँ 2 अल्फ़ा हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा, ये फार्मूला बन गया किसका, माइनस साइन 2 अल्फ़ा का। ये फार्मूला यहाँ पे साइन 2 अल्फ़ा का और यहाँ पे फार्मूला कॉस 2 अल्फ़ा का, तो ये आपका हो जाएगा प्रूव्ड। तो दोस्तों ये सवाल भी आपका हो गया कंप्लीट। तो आज की वीडियो में मैंने आपको लगभग 6-7 सवाल बताए हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला जो वीडियो होगा वह आपका एनसीईआरटी का होगा, क्योंकि ये 2-3 बुक का मैंने मिक्स कर सवाल को बताया है। अगला जो होगा वो स्पेशल एनसीईआरटी का होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।